वेलकम बैक टू नो एंड ग्रो एवरी डे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लायबिलिटीज एंड ऑल्सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इन रियल लाइफ। नहीं बॉस, ये 11th स्टैंडर्ड की कॉमर्स क्लास का कोई बिगिनर वीडियो नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ वीडियो दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस एंड ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो पर्सनल फाइनेंस से एक तरीके से रिलेटेड तो है लेकिन नहीं भी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ मॉनेटरी चेंजेस आएंगे तो सही, लेकिन नहीं भी आएंगे। तुम जो हो वो तुम नहीं हो, वो है। वो जो है वो नहीं है, वो तुम हो। अरे कहना क्या चाहते हो? बस इतना बोलूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है एंड अगर आप वो सोच को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप एक बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो, अंडर 10 मिनट्स खत्म करूंगा। चल झूठा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शुरुआत करते हैं लायबिलिटीज और एसेट की जनरल डेफिनेशन से। सो लायबिलिटी की जनरल डेफिनेशन यही होती है कि आप एक ऐसा लोन सर पे लेते हैं, एक ऐसा कर्जा सर पे लेते हैं जो फ्यूचर में आपको अपनी जेब से चुकाना है। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वुड बी लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, या फिर आपको आगे चल के आपके बिजनेस में किसी से आपने परचेज किया था और वो आगे चल के आपको चुकाना है। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटीज। अब हम आते हैं एसेट पे। एसेट का जनरल डेफिनेशन और परसेप्शन लोगों में यही होता है कि आप कोई चीज के लिए पैसे देते हैं और आपको सामने से कोई चीज मिलती है विच यू थिंक एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। ज्यादातर लोग एसेट को यही समझते हैं कि भाई घर लिया तो उनका एसेट है, गाड़ी ली तो उनकी एसेट है, कोई महंगा फोन लिया तो उनका एसेट है, बिकॉज दे पेड समथिंग फॉर इट एंड इन रिटर्न they got a tangible thing which they can hold in their hands, or they can live in it, or they can drive it, or they can wear it. So all of these things are considered as assets amongst people in general perception. लेकिन क्या ये परसेप्शन सही है और इज इट बेनिफिशियल फॉर यू टू थिंक ऑफ एसेट्स इन दिस मैनर? लेट्स डिकोड दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से एसेट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके जेब में पैसा डालती है या फिर एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर रही होती है। इट इज ग्रोइंग इन वैल्यू और इट इज एडिंग मोर मनी टू योर पॉकेट। और लायबिलिटीज का तो एग्जैक्टली सेम मतलब होता है कि इट इज समथिंग विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। लेट मी रिपीट दैट फॉर सम मोर क्लैरिटी। अगर आपके जेब में पहले 100 रुपए थे तो द एसेट विल मेक श्योर कि वो 100 रुपए का 110 रुपए हो जाए, या तो वैल्यू में ग्रो होके या फिर 10 रुपए आपकी जेब में एक्स्ट्रा आ जाए। सो दैट इज एन एसेट। एसेट इज समथिंग दैट एड्स मनी टू योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज समथिंग विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। यानी कि अगर आपके जेब में पहले 100 रुपए थे, उसके बाद अगर आपको कोई लायबिलिटी टेक ऑन करते हैं तो लायबिलिटी आपके 100 रुपए को 90 रुपए बना देगी। सो दैट इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। नाउ दैट यू आर क्लियर अबाउट द डेफिनेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, नाउ लेट्स डिकोड रियल लाइफ में क्या एक चीज आपकी एसेट है या नहीं। I'll ask you a question. Wait for a second for you to type the answer down in the comments and then I will give you the answer. The first question is कि क्या आप जिस घर में रहते हैं क्या वो आपका एसेट है या नहीं? I'm waiting. आंसर लिख लिया? तो उसका जवाब है नहीं। वो तुम्हारा एसेट नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। जब आप एक घर खरीदते हैं तो उसके बाद वो घर आपको वैल्यू में तो बढ़ रहा है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड कि कोई इंसान अपना रेसिडेंशियल घर बेच रहा है एंड इज गेटिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट एंड इज यूजिंग इट फॉर समथिंग एल्स? आप प्रॉबेबली ये घर अपनी लाइफ टाइम में हो सकता है कभी ना बेचे, और अगर आप बेचेंगे तो आप सामने दूसरा घर ही लेने वाले हैं। उसकी जगह आप उस पैसे को इंजॉय नहीं कर सकते। प्लस आप जब घर लेते हैं तो इट कॉस्ट्स यू टू ओन अ हाउस। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस हो गया, घर की साफ सफाई हो गई, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गए। सो व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस, द हाउस इज मेकिंग श्योर दैट इट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। घर लेने के बाद अगर आपके जेब में 100 रुपए पड़े थे तो इट विल मेक श्योर कि उसमें से मेड को खर्चा दे दिया जाए घर के मेंटेनेंस के लिए, या फिर अगर आप खुद करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पे ऑफ कर दिया जाए तो वो 100 रुपए का 90 रुपए होने ही वाला है। सो इन रियल टर्म्स द हाउस दैट यू आर लिविंग इन इज नॉट योर एसेट। आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट दिस इज वॉट द रूल सेज एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। आप अगर कोई घर खरीद रहे हैं खुद के रहने के लिए, देन दैट फॉर यू इज नॉट एन एसेट माई फ्रेंड, इट इज मोर लाइक अ लायबिलिटी। आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर आफ्टर आई आस्क यू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। नाउ आप जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, जो गाड़ी आपने ले रखी है, इज दैट एन एसेट फॉर यू? येस और नो?
इसका आंसर भी है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, जो गाड़ी आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, वो गाड़ी भी आपका एसेट नहीं है। इट इज ऑल्सो ए लायबिलिटी फॉर यू, बिकॉज आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसके सर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस एंड पेट्रोल। सो हाँ, बिल्कुल वो गाड़ी आपका एसेट नहीं है। इट इज मोर लाइक अ लायबिलिटी दैट यू आर टेकिंग ऑन टू योर सेल्फ। अब आई नो कई सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि ओ ये तो क्या ही बातें कर रहा है, पागल है क्या, मेरा घर तो मेरा एसेट है, आई कैन सी इट, इट इज माई ओन थिंग, आई लिव इन इट, ये तो मेरा एसेट ही है, पागल इंसान हो गया, घर को एसेट नहीं लायबिलिटी बोल रहा है, पागल हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू फीलिंग दिस वे। जब कोई इंसान कोई चीज खरीदता है ना और उस चीज को अपने हाथ में पकड़ सकता है या देख सकता है उसे अपनी आंखों से, तो उससे वो लगता है कि हाँ भाई ये चीज मेरी है, इसे मैंने खरीदा है, तो ये मेरा एसेट ही हुआ। बट इन रियलिटी व्हेन समथिंग इज मेकिंग यू गिव आउट मोर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर पॉकेट, देन इट इज नॉट एक्चुअली एन एसेट, इट इज अ लायबिलिटी। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं और उससे आपको जो इनकम हो रही है उसके सामने आपके एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है, देन दैट मीन्स दैट दैट थिंग दैट यू आर ओनिंग इज नॉट एन एसेट, इट इज अ लायबिलिटी माय फ्रेंड। एक सिंपल रूल ऑफ थंब पकड़ लो, अगर आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हो और उसे आप अपने खुद के यूज के लिए ही रखने वाले हो, देन दैट बड़ा खर्चा दैट यू आर डूइंग इज नॉट फॉर एन एसेट, इट इज गोइंग टू बी फॉर अ लायबिलिटी। ज्वेलरी का ही एग्जांपल पकड़ लो, इफ यू आर टेकिंग दैट ज्वेलरी टू वेयर फॉर योर ओन सेल्फ, देन दैट इज नॉट रियली एन एसेट, इट इज मोर लाइक अ लायबिलिटी, या फिर इन रियल टर्म्स अगर बोला जाए तो इट इज लाइक अ डेड एसेट। आप वो चीज को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हो, इनफैक्ट इट मे हैपन दैट इट इनकर्स सम मोर कॉस्ट फॉर यू, फॉर एग्जांपल स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि ज्वेलरी को आप ऐसे ही कहीं छोड़ तो नहीं दोगे, प्रॉब्ली लॉकर में रख के आओगे, या फिर एक नया वॉल्ट खरीदोगे गोदरेज का। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गोदरेज, गोदरेज इफ यू आर लिसनिंग प्लीज स्पॉन्सर मी। आप नया वो सेफ खरीदोगे गोदरेज का और उसमें आप उसको स्टोर करके रखोगे। सो नो, इफ यू आर मेकिंग अ बिग एक्सपेंस for something that you're going to use for your own personal self and it's not earning any money for you, then that is more like a dead asset or a liability if उस चीज के ऊपर आप extra costs incur कर रहे हो। Now why is it important कि मैं ये ज्ञान आपको पेल रहा हूँ यहाँ पे? The reason for that is कि आज की generation asset समझ के, holy shit, देखो कैमरा हिल गया, बिकॉज नॉलेज की ऐसी बाढ़ आने वाली है तुम्हारी तरफ। नाउ द रीजन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज बिकॉज आज की जनरेशन बहुत सारे ऐसे खर्चे करती है थिंकिंग दैट दे आर बाइंग एसेट्स बट दे आर एक्चुअली बाइंग लायबिलिटीज। अगर आप ये रूल ऑफ थंब अपनी सोच में बिठा देंगे कि अगर आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट खर्चा फॉर एन एसेट रैदर देन फॉर अ लायबिलिटी। और आप अगर बहुत सारी बार ऐसे डिसीजंस लेते रहेंगे जिसमें इंस्टेड ऑफ अ लायबिलिटी यू आर चूजिंग एन एसेट, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगी। बाकी दुनिया जब एसेट सोच सोच के लायबिलिटियाँ खरीदती जा रही होगी, आप एक्चुअल रियल एसेट्स खरीद रहे होंगे विच विल बी एडिंग मोर मनी टू योर पॉकेट और दे विल बी ग्रोइंग इन वैल्यू, और वो ऐसी वैल्यू होगी जिसे आप बेच कर उस पैसे को इंजॉय कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, ना कि ईयर मार्केट फॉर समथिंग जो कि चला ही जाने वाला है आपके हाथ से। एग्जाम्पल बीइंग, अगर आप घर लेते हैं, घर को अगर आप एसेट समझते हैं और उसे आगे चल के आप सोचते हैं कि मैं बेच सकता हूँ इस घर को, तो सामने उसके सामने आपको दूसरा घर ही आप लेने की सोच रहे होंगे। आई कैन 100% गारंटी दिस टू यू, अनलेस आपको इनहेरिटेंस में एक और बंगलो मिल जाता है, बट दैट इज फॉर वेरी फ्यू लकी पीपल। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आपको क्या करना है, इस सोच को इनकॉर्पोरेट करो। कोई भी बड़ा खर्चा करने जा रहे हो तो सोचो कि क्या मैं एक एसेट ले रहा हूँ या फिर मैं एक डेड एसेट या फिर लायबिलिटी खरीद रहा हूँ। अगर जवाब आता है डेड एसेट या लायबिलिटी, देन टेक अ स्टेप back, think what your priorities are and then only decide to make that expense or big expense as I was talking about. And as I said, आज के टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कि लोग लायबिलिटीज़ पे जी तोड़ के खर्चा कर रहे हैं, लेकिन एसेट के ऊपर कोई एक रुपया भी स्पेंड नहीं करना चाहता। किसी यंगस्टर से जाके पूछोगे कि आईफोन की EMI कितनी चल रही है तो बोलेगा 9,000 देता हूँ हर महीने, लेकिन मैं पूछूंगा SIP कितनी चल रही है तो बोलेगा 2,000 की कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। Now I don't mean to attack anyone with this, but I need you to open your eyes and think for once. पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस पैसे को काम पे लगाओ यार, उस पैसे को जला मत दो। कोशिश करो, सोचो, अगर कोई बड़ा खर्चा कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज करो कि तुमको उस खर्चे से क्या चाहिए, उसके बाद ही खर्चा करने का डिसीजन लो यार।
कोशिश करो कि आप जितनी भी स्पेंडिंग कर रहे हो, try to make sure that at least 50 to 60% of that spending is going into trying to buy some more assets. अगर 50% नहीं हो सकता तो 40% करो, 40% नहीं हो सकता तो 30% करो, लेकिन कोशिश करो कि जितना पॉसिबल हो तुम्हारे टोटल खर्चे में से उसका जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो इज गोइंग इनटू बाइंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज. आई नो अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाएंगे मुझे बोलने के लिए कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो नहीं पता, घर को बोल रहा है लायबिलिटी है. बट डूड, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. यू नीड टू ओपन योर आईज एंड सी कि पैसा कैसे बनता है एंड हाउ टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्किंग फॉर योर मनी. लेकिन क्या इसका मतलब है कि हमको जिंदगी में कभी कोई भी डेड एसेट या लायबिलिटी खरीदने की जरूरत नहीं है? तो उसका भी जवाब है नहीं. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि ज़िंदगी में गुजारे के लिए काइंड ऑफ ज़रूरी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, घर रहने के लिए छत तो ज़रूरी है ही है, गाड़ी या फिर टू व्हीलर, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए कम से कम एक व्हीकल तो घर में होना ही चाहिए. टू व्हीलर हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है, वट एवर यू विश फॉर. बट ऐसी कुछ डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है ही जिसके बिना गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं कि उस डेड एसेट पे ज़रूरी से ज़्यादा खर्चा करना. अगर 25,000 के फ़ोन से काम होता है तो उसके सामने लाख रुपए का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर 3 BHK से काम चलता है तो उसके सामने 5 BHK लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर बलेनो, स्विफ्ट या ब्रेजा से काम चलता है तो उसके सामने ऑडी खरीदने की ज़रूरत नहीं है. सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन फॉर परचेजिंग अ डेड एसेट और अ लायबिलिटी, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लिस्ट आउट योर प्रायोरिटीज़ कि आपको इस चीज़ का मेन पर्पस क्या है, एंड उसके लिए जितना ज़रूरी हो वैल्यू के बारे में सोच के उतना ही खर्चा करो. बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करो, एसेट्स में लगाओ, सो दैट इट ग्रोज फॉर यू, सो दैट इट मेक्स मोर मनी फॉर यू. अगर आप ये चीज़, इस सोच को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, देन यू आर टेकिंग अ ह्यूज स्टेप towards your financial freedom. बाकी दुनिया अगर 60 पे रिटायर होगी because they'll take that much longer to save up money so that they are able to retire peacefully. आप हो सकता है अगर इस सोच के तरीके से चलेंगे तो हो सकता है 45 में भी आप completely financial freedom पे पहुंच जाएं. Which is why this is a very important video. This is a very important way to think to be able to achieve financial freedom, and that was my video for today. Now I know ये कोई exactly value adding video नहीं था, but this was very important for me to get it out of my system, to be able to teach the young generation who have just started to make money कि तुम्हारी EMI तुम्हारे SIP से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए unless it is completely unavoidable. क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई घर की ज़रूरत है ही तो उनको होम लोन लेना ही पड़ता है. उसके बावजूद कोशिश करो कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जितनी जा रही है उससे ज़्यादा तुम्हारी लायबिलिटीज़ तो 100% नहीं होनी चाहिए. So I hope you're taking some advice out of this. I hope you'll start incorporating this in your life. And the upcoming videos are going to be really interesting videos. एक मैंने short और quick और sweet podcast किया था with Roundups India. I'll put the link of their Instagram page also in the description. Please go follow them. It's a great fun page and they'll be coming out with a great product soon. उन लोग ने मेरे को इस चीज़ के लिए भी sponsor नहीं किया है. I'm honestly saying this because I feel it's going to be a great product. And if you're listening Roundups India, please make sure that अगर कुछ brand ambassador type deal हो सकती है तो I'm completely in for it. And the video after that is gonna be one of the most requested video कि भाई step by step process बताओ कि invest करने के लिए क्या करना है. I'm gonna spoon feed the information to you, show it to you on the screen कि exactly single step से आपको क्या क्या करते जाना है to be able to start investing in stocks or in mutual funds or in ETFs or in gold. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन काफ़ी लाल सा दिख रहा है, तो भाई साहब उसे प्रेस कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए. अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, साइड में सेव का ऑप्शन होता है उसे बुकमार्क कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग एवरीबडी थिंक द वे दैट वी शुड अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. It may be a little controversial, but in the end, you will be the one who will have more money. So here's to a rich future for you and me, for it, and for everybody who's watching this video and who will take this advice. And I will see you in the next video. Adios.